जितने अंग्रेजी सिस्टम है वो सब भारत के लूटने के लिए बनाया गया था। हमारे व्यवस्था कैसे चलता था? राजाओं की वजह से। राजा चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, श्री राम जी, ये सब अपनी व्यवस्था चलाता था। ये था भारतीय संस्कृति, ठीक है। और जो हमारे राम जी, चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, ये सब जो अपने राज्य में चलाता था व्यवस्था, वो एकदम न्यायप्रिय राजा था और एकदम मतलब प्रजा के हित के लिए काम करने वाला राजा था। मतलब अपने सुख सुविधा त्याग के प्रजा के लिए सब कुछ करता था। शुभ मुहूर्त में जाके प्रजा के हाल चाल लेना, वो कैसे है नहीं है वो सब जानना। आज के नेता करता है? साला हेलीकॉप्टर से कभी बाहर देखने आ जाता है, ऊपर से वो दिखता भी नहीं है, ऊपर से फेंकता है बिस्कुट खाने के लिए, जैसे भीख उख मांग रहा हो, ऐसे फेंकता है हेलीकॉप्टर से। तो ये व्यवस्था, मैं ये कहना चाहता हूँ, व्यवस्था पूरा अंग्रेजियत है। ये व्यवस्था को जब तक चेंज नहीं करोगे, चाहे जितना भी अच्छे प्रधानमंत्री आप सत्ता पे बैठा दो, वो वही करेगा जो बाकी सब कर रहा है। ये व्यवस्था लूट को ही पसंद करता है, अच्छे आदमी को निकाल के फेंक देता है। या तो वो लूट करेगा व्यवस्था में, या तो उसको निकाल के सिस्टम फेंक देगा। और इसका जीता जाता उदाहरण है लाल बहादुर शास्त्री जी। मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी के तो मैं ये कहूँगा कि मतलब ईमानदारी का उसका कसम खाया जा सकता है। मतलब धोती, फटा हुआ धोती में वो शपथ लिया था भारत के प्रधानमंत्री। और जब चीन जा रहे थे, चीन की यात्रा पर, तो उसका पत्नी ने बोला कि अब आप प्रधानमंत्री हो गए, अब तो कम से कम एक नया कुर्ता ले लीजिए। पता है लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या बोला था? करोड़ों भारत के किसान फटे हुए धोती पहनता है, जब तक वो धोती पहनता है हमारे कोई अधिकार नहीं है नया धोती खरीदने का। ये प्रधानमंत्री जवाब दिया था उस टाइम के, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने पाकिस्तान का ऐसा जोरदार तमाचा मारा था ना मुंह पर कि आज तक का ऐसा कोई माई का लाल प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी थोड़ा बहुत था, लेकिन फिर भी लाल बहादुर शास्त्री इतना नहीं करे थे। उसके जो देश भक्ति का जो समर्पण था ना भारत के प्रति, किसी भी प्रधानमंत्री के अंदर नहीं है उतना। हुआ क्या उसके साथ? ये राजनीति पटिया, भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट प्रधानमंत्री और भ्रष्ट नेता लोग उसको मरवा दिए दोस्तों, जानबूझ के मरवा दिए। और उसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था जब मृत्यु हुआ था, तो ये सब हाल हुआ था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ईमानदार के सिस्टम, लूट वाला सिस्टम ईमानदार प्रधानमंत्री का बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको निकाल के फेंक देगा, या तो वो भी सिस्टम में लूट करेगा। तो क्या करना चाहिए? सिस्टम को बदलना चाहिए। ये जो राजनीति पार्टियां के आप लोग वोट डाल रहे हो ना, ये यही करने वाला है जो 70 साल, 80 साल, 90 साल जो पहले चलता आ रहा, यही सब करने वाले। आज़ादी से पहले ही ये सब चलता आ रहा, क्योंकि आपको पता है जब तक सिस्टम में बदलाव नहीं होगा ना, वो सिस्टम लूट के ही पसंद करेगा। वही व्यवस्था चलता आ रहा है। राजनीति पार्टियां शिक्षा व्यवस्था को मूलभूत चेंज है उसको नहीं काम कर रहा। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, लद्दाख के मॉडल पर अगर काम करे पूरे देश में, तो हमारा शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगा। वैद्य के द्वारा जो चलाया जाने वाला स्वास्थ्य व्यवस्था था, वो एक प्रकार से ख़त्म हो गया। और ऐसे स्वास्थ्य व्यवस्था में, सिस्टम में घुस गया है जो पैसा नहीं होगा तो आपको इलाज ही नहीं होगा। जबकि हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री में मेडिकल सुविधा था हमारे, और जड़ियों बूटियों से होता था, और हर एक गांव में वैद्य होता था। वो वैद्य के खाने का बंदोबस्त गांव के लोग किया करता था, और फ्री में इलाज किया करता था। वो भी ढंग से करता था, बिना पैसा लिए करता था, सम्मान के साथ किया करता था। आज के आके पैसा नहीं रहेगा, धक्का मार के निकाल दिया जाएगा हॉस्पिटल से। आपके भाई बहन मर जाएगा हॉस्पिटल में बेड के लिए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अगर इन राजनीति पार्टियां का वोट दे रहा हो, उस टाइम राजा को कोई वोट नहीं दिया करता था, फिर भी राजा अपने प्रजा के लिए समर्पित था। आज के नेता को पता नहीं क्या हो गया, मतलब लूटी जा रहा है, लूटी जा रहा है, लूटी जा रहा है। एक और उदाहरण दे के बताता हूँ। कन्हैया लाल 2022 में उसका हत्या कर दिया गया, कन्हैया लाल के। क्या हुआ? अभी दोनों 9 अपराधी को पकड़ा गया था पुलिस ने। 9 अपराधी में से कई छूट गए और 2 को अभी भी जेल में रखा हुआ है। उसको सजा के नाम पर सोफा, मतलब जेल के अंदर सोफा दिया जा रहा है, चिकन, मुर्गा, मोबाइल सब उपलब्ध कराया जा रहा है। ये व्यवस्था चल रहा। आप लोग भी जरूर आवाज़ उठाइए कि आखिर कन्हैया लाल की हत्या क्या था, उसको क्या हुआ? आपको पता है? उसको ममलिंची के मामले में केस चल रहा सुप्रीम कोर्ट में। ये सालों साल केस चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। उसका नाती पोता सब मर जाएगा, फिर भी केस चलता ही रहेगा। केस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये व्यवस्था है,
और आपको याद करना है, आपको सोचना है कि आखिर हमें ये व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए। पूरा भारतवासी एक भी वोट न डाले। हर एक नेता, हर एक बड़े बड़े लोग आप सुनते होंगे कि लोकतंत्र के आपने रक्षा करो और जाके वोट डालो, घंटा डालो, वोट डालो और राजनीतिक पार्टियां को सिंहासन पर बैठाओ, उसको 5 साल ऐशो आराम की जिंदगी दो। मैं ये कह रहा हूँ, वोट डालने का मतलब किसी नेता को अपने उच्च स्तर बैठा दिए और उसी नेता से आप अगर जाके अपने मांग कर लोगे किसी चीज़ के लिए, लात मार के निकाल देगा, नहीं तो हमारे नाम नहीं। वोट मत डालो दोस्तों। आप लोग नारेबाजी करो उतर के कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। राजीव दीक्षित जी के आप लोग भाषण सुनते होंगे तो आपको एक एक चीज़ याद होगा, वो हमेशा बोलते थे व्यवस्था परिवर्तन। ये व्यवस्था परिवर्तन क्या है? जितने भी चीज़ हमें चलता आ रहा अंग्रेजों के माध्यम से, सबको ख़त्म करना है। शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सब चेंज करना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ लोग को बता देता हूँ, जो हमारे जितने भी ये चुनाव आयोग है ये भी फर्जीवाड़ा कर रहा। वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से सैम रंगीला भी लड़ रहे हैं, लेकिन सैम रंगीला के क्यों नामांकन दर्ज नहीं किया गया? सवाल है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखना। जय हिंद।